नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम जानेंगे भू संतुलन यानी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जब हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट और भू आकृतियों की उत्पत्ति को समझते हैं। तो आइए शुरू करते भू संतुलन का सफर। पहले हम जानेंगे भू संतुलन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई एवं उसका सामान्य परिचय। शब्द की उत्पत्ति। आइसोस्टेसिस शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला आइसो जिसका अर्थ है समान, दूसरा स्टेसिस जिसका अर्थ है संतुलन या स्थिरता। यानी हम कह सकते हैं समान संतुलन की स्थिति को हम आइसोस्टेसी कहते हैं। सामान्य परिचय। पृथ्वी की सतह पर कुछ क्षेत्र पहाड़ों से ऊंचे हैं तो कुछ समुद्र की गहराइयों में बसे हैं। इसके बावजूद पृथ्वी की परतें एक प्रकार के गुरुत्वीय संतुलन में होती है। इस संतुलन को ही भू संतुलन यानी आइसोस्टेसी कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट एक तरल या अर्ध तरल मेंटल पर तैर रही है, जैसे बर्फ पानी पर तैरती है। अब हम जानेंगे भू संतुलन की परिभाषा। भू संतुलन वह अवस्था है जिसमें पृथ्वी की सतही चट्टानी प्रॉपर्टी अपनी मोटाई और घनत्व के अनुसार नीचे के तरल या अर्ध तरल पदार्थ यानी मेंटल में इस प्रकार संतुलित होती है जैसे बर्फ पानी पर। अब हम इस डेफिनेशन को इंग्लिश में समझेंगे। आइसोस्टेसिस इज द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल सच दैट द क्रस्ट फ्लोट्स at an elevation that depends on its thickness and density। अब हम जानेंगे भू संतुलन सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार क्या है। जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि कुछ क्षेत्र जैसे पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और कुछ क्षेत्र जैसे महासागर बहुत गहरे। सवाल उठा, क्या ये असंतुलन नहीं है? अगर पृथ्वी ठोस है तो इतने भारी पहाड़ जमीन में धंस क्यों नहीं जाते और समुद्र तल क्यों नीचे हैं? यहीं से एक विचार आया, हो सकता है पृथ्वी के नीचे कुछ ऐसा हो जो इन सभी सतही भिन्नताओं को संतुलन में रखता हो। अब हम 18वीं और 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को मापा। उन्होंने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रेविटी अपेक्षा से कम है और समुद्री क्षेत्रों में अधिक है। इसका मतलब हुआ ऊंचे क्षेत्रों के नीचे कोई हल्की चीज होनी चाहिए और निचले क्षेत्रों के नीचे भारी चीज। इस तरह वैज्ञानिकों को समझ आया कि पृथ्वी के नीचे कोई संतुलनकारी व्यवस्था है जो सतह पर ऊंचाई और गहराई को संभाले हुए हैं। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने कई संकल्पनाएं दी, तो जिसमें से हम सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना को जानेंगे जो है सर जॉर्ज बी एयरी का। पहले हम सर जॉर्ज बी एयरी का जीवन परिचय देखेंगे। नाम सर जॉर्ज बेडल एयरी, पेशा खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। साल 1855 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने पृथ्वी की गुरुत्वीय असमानताओं को समझाने के लिए इस सिद्धांत को विकसित किया। एयरी का सिद्धांत। इनका मुख्य विचार यह था कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग ऊंचाई की है, कहीं पहाड़, कहीं पठार और कहीं समुद्र तल। लेकिन यह प्रॉपर्टी तरल या अर्ध तरल मेंटल यानी एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है, जैसे बर्फ पानी पर तैरती है। एयरी ने प्रस्तावित किया कि ऊंचाई में अधिक प्रॉपर्टी के नीचे गहरी जड़ यानी रूट्स होती है जो इसे संतुलित रखती है। उदाहरण के आधार पर हम समझ सकते हैं, मान लीजिए बर्फ के दो टुकड़े पानी में तैर रहे हैं, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा। बड़ा टुकड़ा ऊपर जितना ऊंचा होता है उतना नीचे पानी में डूबा भाग भी ज्यादा है। यही सिद्धांत एयरी ने पृथ्वी पर भी लागू किया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु में पृथ्वी की सतह एक समान घनत्व वाली प्रॉपर्टी से बनी है। प्रॉपर्टी अलग अलग मोटाई की हो सकती है लेकिन घनत्व समान है। उच्च स्थल जैसे पर्वत के नीचे गहरी चट्टानी जड़ें होती हैं। ये जड़ें मेंटल में जाकर पूरे प्रॉपर्टी को संतुलन में रखती है। आइए अब हम एयरी के भू संतुलन सिद्धांत को इस रंगीन चित्र से समझते हैं। यह चित्र दो भागों में बटा हुआ है। बाईं ओर एक ऊंचा पहाड़ है और दाईं ओर एक समतल मैदान है। यहाँ हम देख सकते हैं एक ऊंचा पर्वत है जिसे ऊंची मोटी प्रॉपर्टी यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा गया है।
इस फिगर में दिख रहा है। इसके नीचे जो नारंगी कलर है, ऑरेंज कलर में एक गहरी जड़ यानी डीप रूट दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतनी ही गहराई तक यह जड़ मेंटल में धसी हुई है। यह संतुलन बनाए रखती है जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। दाईं ओर एक समतल पतली प्रॉपर्टी को दिखाया गया है। यह है समतल और पतली प्रॉपर्टी। यहाँ ऊंचाई कम है, इसलिए इसके नीचे की जड़ भी कम गहराई तक जाती है। इससे यह साफ होता है कि ऊंचाई और जड़ की गहराई का सीधा संबंध है। नीचे नीला हिस्सा दिखाया गया यानी मेंटल या एस्थेनोस्फीयर जिसे हम कहते हैं। दोनों ही हिस्सों के नीचे जो नीला रंग दिख रहा है वह है मेंटल या एस्थेनोस्फीयर। यह एक अर्ध द्रव अवस्था वाली परत होती है जिस पर प्रॉपर्टी हमारी तैरती है। यही है एयरी का मूल सिद्धांत। प्रॉपर्टी की मोटाई और उसके नीचे की जड़ गुरुत्वीय संतुलन बनाते हैं। अब हम जानेंगे आलोचना। एयरी के सिद्धांत की कई सीमाएं भी थी। यह मानता है कि प्रॉपर्टी का घनत्व तो हर जगह समान होता है, जबकि यह वास्तविकता में नहीं होता। यह घनत्व तो परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखता, जबकि समुद्र और महाद्वीपों के घनत्व में फर्क होता है। कुछ भूगर्भीय क्षेत्रों में यह मॉडल सटीक नहीं बैठता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं एयरी का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी की ऊंचाई और उसकी आंतरिक संरचना के बीच कैसा गुरुत्वीय संतुलन होता है। भले ही इसके कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यह भू संतुलन को समझने की एक महत्वपूर्ण एवं मजबूत नींव रखता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना जॉर्ज बी एयरी का भू संतुलन के सिद्धांत को। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिद्धांत के साथ। आज के लिए धन्यवाद।